सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज है 10 सितंबर। तो 9 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, UPLT टीचर, BPSC टीचर इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को बता दें कि करंट के साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके का भी पोर्शन करा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी? पहला है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई और डी है बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी नई दिल्ली में अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपकी रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में विधानसभा की जो सीट है वो है आपकी 70 और दिल्ली में जो लोकसभा की सीट है वो है 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने डच ग्रां प्री 2025 अपने नाम की है? पहला है ऑस्कर पियास्त्री, बी है इसाक हैडजर, सी है मैक्स वर्स्टापन, डी है लैंडो नॉरिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्कर पियास्त्री, यानी आंसर नंबर ए। और किस देश के निवासी हैं? ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में डच ग्रां प्री 2025 का जीतने वाले खिलाड़ी ऑस्कर पियास्त्री किस देश के निवासी हैं? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक रीफ है जो है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है क्या? एक प्रवाल भित्ति है, यानी मूंगे की चट्टान है। इसे मूंगे की चट्टान कहें या प्रवाल भित्ति कहें। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो वो हो जाए आपका ऑस्ट्रेलिया में। और किसकी बनी है? तो ये बनी है आपकी प्रवाल भित्ति या मूंगे की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू हुई? पहला है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, यानी आंसर नंबर सी। केरल की बात करें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं पिनरई विजयन केरल के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। और केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, यानी केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर जो है केरल के राज्यपाल हैं। केरल में 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो है आपकी लेक वेम्बनाड झील और दूसरा है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील जो है केरल में है और जो वेम्बनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका केरल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है आपका तेलंगाना। तो जिस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए
42% का जो आरक्षण पास किया है वो किया है आपके तेलंगाना ने। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं रेवंत रेड्डी। यानी रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। यानी जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तेलंगाना में विधानसभा की सीट की बात करें तो टोटल विधानसभा की सीटें 119 विधानसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में 2 जो है टाइगर रिजर्व हैं। पहला है कावल टाइगर रिजर्व, यानी कावल टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व हर एक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आप लोग भले ही कुछ ना याद रखें, लेकिन कावला टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा? पहला है चीन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है भारत और डी है थाईलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया में 2025 का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप होगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी सियोल। यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी जो मुद्रा है वो है आपका वान, यानी वान इसकी मुद्रा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला है कनाडा, बी है चीन, सी है कुवैत, डी है यूएई। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर डायरेक्ट आएगा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएई, यानी आंसर नंबर डी। इसी को कहते हैं यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है इसकी अबू धाबी। यानी अबू धाबी जो है वो यूएई की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी दिरहम। यूएई की मुद्रा है दिरहम। तो ये 2 बात आपको याद रखिएगा, राजधानी और मुद्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? पहला है सिंधु गंगाधरन, बी है टीएसए कल्याणी, सी है संजय नायर और डी है दिलीप संघानी। तो हाल ही में जिसे कैग का यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पदभार ग्रहण किया है जिसने, वो है आपके टीसीएस कल्याणी, यानी टीसीए कल्याणी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये किस नंबर के बनेंगे कैग? तो ये बनेंगे आपके 29वें अधिकारी, यानी 29वें नंबर के कैग बनेंगे। कैग की बात करें, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इसकी जो नियुक्ति करता है वो करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, यानी कैग की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला है विक्रम 3201, बी है सूर्या 3201,
यहाँ 1 नहीं होगा। अच्छा हाँ सही है, सी है चंद्र 3201 और डी है आर्यन 3201। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विक्रम 3201 यानी आंसर नंबर ए। इसे बनाया है आपके इसरो प्लस चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो SCL यानी SCL जो है इसरो की एक शाखा है, जो चंडीगढ़ SCL शाखा, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। इसरो की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसरो की वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और उसका जो मुख्यालय है वो आपका है बेंगलुरु जो है इसका मुख्यालय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? पहला है अमित शाह, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है गिरिराज सिंह, डी है मनोहर लाल खट्टर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिराज सिंह यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? पहला है 1 सितंबर, बी है 2 सितंबर, सी है 3 सितंबर, डी है 4 सितंबर। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है आपका 4 सितंबर, यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी 4 सितंबर। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से, यानी 2005 से राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? पहला है बेंगलुरु, बी है मुंबई, सी है चेन्नई और डी है नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? पहला है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हमने पहले बता दिया लेकिन दोहरा दिए कि यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व बहुत हैं। एक है कावाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है। ये आप लोग हमेशा अपनी ज़ुबान पे रख लीजिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये आ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? पहला है 42, बी है 43, सी है 44 और डी है 45। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी 45। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? पहला है चीन, बी है अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम, डी है स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। यूके की बात करें तो यूके की जो राजधानी है वो है लंदन
और जो यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग, यानी पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? पहला है IIT दिल्ली, बी है IIT मद्रास, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT मद्रास जो है NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी IIT मद्रास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन सी GST परिषद की बैठक में कर स्लैब का विलय कर किया गया है? पहला है 54वीं बैठक, बी है 55वीं बैठक, सी है 56वीं बैठक और डी है 57वीं बैठक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका GST परिषद की जो 56वीं बैठक में GST में रिफॉर्म करके अब 2 स्लैब कर दिया गया है। एक होगा 5% और दूसरा होगा 40%, यानी 5% में ऐसी चीज़ें आएंगी जो घरेलू चीज़ों में उपयोग किया जाता है। और 40% की बात करें तो 40% में जैसे ठंडा हो गया आपका, ठंडा, गुटखा, बीड़ी, दारू, ये जितनी चीज़ें सिन गुड्स हैं वो आपकी 40% GST की दायरे में आ जाएंगी। हम बात करें GST की, तो GST की जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके वित्त मंत्री, यानी GST परिषद के जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं वित्त मंत्री। GST की बात करें और बात करें तो GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था GST। और सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? वो लागू हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में GST सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।